वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ करियर फोकस एकेडमी। हमने इसके पहले पढ़ा था चार्ज के बारे में। चार्ज के बारे में अच्छे से जानकारी ली थी। अब इसके बाद हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। चार्ज और मास में अंतर देखते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिफरेंस हेयर। पहला हम देखते हैं चार्ज और मास में पहला अंतर क्या है। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विथआउट मास। चार्ज जो है मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता, यानी कि अगर चार्ज है तो मास भी कुछ होगा। प्रत्येक चार्ज का कुछ ना कुछ मास होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो, निगेटिव हो या फिर न्यूट्रल हो। मास कैन एग्जिस्ट विथआउट चार्ज। मास में क्या है, मास पे चार्ज ना हो तब भी मास एग्जिस्ट कर सकता है। मास आप द्रव्यमान कहीं भी किसी भी बॉडी का द्रव्यमान होता ही है, चाहे वो चार्जेबल हो या ना हो। सेकंड है फोर्स बिटवीन द चार्जेस कैन बी ईदर बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। इन चार्जेस का फोर्स, दो जो चार्ज होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव, इनके बीच का जो फोर्स है, बल है, वो अट्रैक्टिव हो या फिर रिपल्सिव हो, चाहे वो आकर्षण बल लग रहा हो चाहे प्रतिकर्षण बल लग रहा हो। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मास इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। दो द्रव्यमान हैं, जो दो मास हैं, दो बॉडी हैं, उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो हमेशा अट्रैक्टिव लगेगा, वो हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये डिपेंड करता है कि किसका वेट ज़्यादा है। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा वो दूसरी वस्तु को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। थर्ड है चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द बॉडी। चार्ज किसी बॉडी की स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, उसकी गति कितनी भी हो, चार्ज कांस्टेंट रहता है। मास ऑफ अ बॉडी चेंज अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला m = m0 / √1 - v² / c²। ये यहाँ पर क्या है, c स्पीड ऑफ लाइट है, m स्पीड ऑफ बॉडी है, और ये स्पीड ऑफ बॉडी यहाँ पर m ये है, और v लिखा नहीं हुआ है, ये v है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है, और m0 है रेस्ट मास ऑफ द बॉडी। लास्ट है डिफरेंस, चार्ज कैन बी ईदर पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। चार्ज जैसा कि हम जानते हैं चार्ज के प्रकार पॉजिटिव निगेटिव तो होता ही है, जीरो या फिर न्यूट्रल भी हो सकता है। मास इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। मास हमेशा पॉजिटिव ही होगा। इस दुनिया में जितनी भी वस्तुएं उपस्थित हैं सबका कुछ ना कुछ मास होगा, बिना मास की कोई भी वस्तु उपस्थित नहीं है, इसलिए चार्ज हमेशा पॉजिटिव है। अब देखते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। चार्ज के मेथड, चार्जिंग के मेथड क्या है, चार्ज कैसे किसी बॉडी पर ट्रांसफ़र होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ चार्जिंग। फर्स्ट है फ्रिक्शन, सेकंड है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, एंड थर्ड है कंडक्शन। अब इनको सेपरेटली अलग अलग पढ़ते हैं। फर्स्ट है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, If we rub one body with another body, then transfer of electron take place from one body to another body. अगर हम दो अलग अलग वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो एक वस्तु से चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स दूसरी वस्तु पे जाएंगे। इसको फर्दर देखते हैं। द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस फ्रॉम लोअर वर्क फंक्शन बॉडी टू द हायर वर्क फंक्शन बॉडी। इसमें क्या है, जिस बॉडी में कम काम किया गया है उससे ज़्यादा वर्क करने वाली बॉडी पर चार्ज जाते हैं। अभी देखा फ्रिक्शन के बारे में, तो अब फ्रिक्शन देखते हैं कौन सी वस्तु पर क्या रगड़ने पे, कौन सी बॉडी आपस में रगड़ने पर कौन सा चार्ज आता है। अगर हम देखें ग्लास रॉड, तो ग्लास रॉड पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अगर ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ आपस में रगड़ा जाए तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज और सिल्क क्लॉथ पे निगेटिव चार्ज आएगा। अगर देखें वुलन क्लॉथ और प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि रबड़ हो गया, रबड़ का कोई भी प्लास्टिक ऑब्जेक्ट है, उनको अगर आपस में रगड़ेंगे तो वुलन क्लॉथ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स पर आएगा निगेटिव चार्ज। नेक्स्ट देखते हैं, अगर कैट स्किन, बिल्ली की स्किन पर अगर हम रगड़ेंगे एबोनाइट रॉड, एबोनाइट भी एक मेटल, एक टाइप की रबड़ होती है,
इन दोनों को आपस में रगड़ेंगे तो कैट स्किन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और एबोनाइट रॉड पर निगेटिव चार्ज आएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ड्राई हेयर। अगर ड्राई हेयर पर कॉम्ब रगड़ते हैं, कंघे को रगड़ते हैं, तो क्या होता है, ड्राई हेयर पे आपका पॉजिटिव चार्ज और कॉम्ब पर निगेटिव चार्ज, तभी ये पॉजिटिव और निगेटिव आपस में अट्रैक्ट करने लगते हैं। सेकेंड मेथड है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इसको हम देखते हैं। शॉर्ट में अगर देखा जाए तो विदाउट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन टू बॉडीज़, दो वस्तुओं के बीच बिना डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के कैसे चार्जिंग होती है। द फेनोमेनन ऑफ टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ कंडक्टर इन विच पॉजिटिव चार्ज अपीयर एट इट्स क्लोज एंड एंड सिमिलर चार्ज एट इट्स फर्देस्ट in the presence of a nearby charged body is called electrostatic induction। ये जो भी कहानी थी, ये डेफिनेशन है, आपको इसको लिखना है एग्जाम में। लेकिन क्या है, अब इसको हम डिटेल में समझेंगे इन फिगर्स के थ्रू। चार्जिंग अ बॉडी इज इंडक्शन इन 4 सक्सेसिव स्टेप्स। अब ये 4 स्टेप हैं, इनको समझ गए तो आप समझ जाएंगे कि ये पूरी कहानी है क्या। तो फर्स्ट देखते हैं स्टेप नंबर 1। एक न्यूट्रल बॉडी है जिसमें चार्ज है पॉजिटिव और निगेटिव। ये अभी जो चार्ज्ड रॉड है जिसमें धनायन दिया है, पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, ये इतनी पास नहीं है। यहाँ पे डिस्टेंस बहुत कम दिख रहे हैं, लेकिन ये इतनी पास है नहीं, दूर दूर है। अभी इसका कोई कांटेक्ट है नहीं, इस पर कोई किसी तरह का इंडक्शन नहीं लग रहा है। अब सेकंड में देखते हैं, जब इस चार्ज्ड बॉडी को इसके पास लाते हैं तो क्या होगा, निगेटिव वाले पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव को। निगेटिव को अट्रैक्ट किया और माइनस चार्ज कहाँ पर जाएगा, अर्थ में, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, अर्थिंग कर दी है। अर्थिंग कर दी है तो पॉजिटिव चार्ज अर्थिंग में चला जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव रिपल करेगा। अब थर्ड स्टेप में देखते हैं, अनचार्ज बॉडी इज डिस्कनेक्ट फ्रॉम अर्थ। जो अनचार्ज बॉडी है, जहाँ पर चार्ज नहीं है, उसको हम डिस्कनेक्ट कर देंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, हट जाएगा। अब चार्ज प्लस और माइनस 2 तरह के चार्ज बचे हैं, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप में देखेंगे, चार्जिंग बॉडी इज़ रिमूव्ड। अब चार्जिंग बॉडी हटा देंगे तो पूरा जो ये पूरी वस्तु है, ये पूरी बॉडी है, ये पूरी तरह से निगेटिव हो जाएगी। स्टार्टिंग में क्या था, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह के चार्ज थे, लेकिन लास्ट में क्या है, पूरी जो बॉडी है उस पर माइनस चार्ज आ गए हैं। हमारा थर्ड मेथड है कंडक्शन। कंडक्शन में देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज बाय डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन 2 बॉडीज़ इज कॉल्ड कंडक्शन। 2 वस्तुओं का डायरेक्ट कांटेक्ट, जैसे कि ये 2 वस्तुएं हैं, इनको डायरेक्ट अगर हम कांटेक्ट कर दें, एक दूसरे से टच कर दें, तो इसको बोलते हैं कंडक्शन। जैसे वायर से वायर जोड़ा जाता है, उसको भी कंडक्शन बोलते हैं। अगर वायर आपस में दूर दूर रखें तो क्या चार्ज ट्रांसफ़र होगा, नहीं होगा। लेकिन अभी उससे पहले जब हम इंडक्शन देखे थे तो उसमें क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण क्या होता, चार्ज ट्रांसफ़र हो सकता था। लेकिन यहाँ पर कंडक्शन है, कंडक्शन में आपस में बॉडी एक दूसरे को टच करती हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ के द्वारा।